डायरेक्ट में आपके असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव के ख़त्म करा दी हैं। अब आपका अगला पॉइंट आता है आपका एक्सक्लेमेटरी। तो हमें आप सबसे पहले आपको एक्सक्लेमेटरी कराएंगे, उसके बाद जो भी आपका कोर्स है इसके बाद हम आपके ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करेंगे, इसके बाद फिर सिंथेसिस, फिर सिंटैक्स, जो कुछ भी आपका इंग्लिश में वो आपको सब कुछ समझाया जाएगा, कोई चीज़ आपकी छोड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपको ना मिले, हम आपको सब कुछ समझाएंगे। तो अब चलते हैं आगे डायरेक्ट में एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी टू इनडायरेक्ट। अब हमको सबसे पहले क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी को पहचानना होता है। तो पहचानने के लिए क्या होता है, इसकी पहचान होती है, पहचान हमको बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। और पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, हम RS को देखते हैं। तो जब RS के शुरू में एलास, ओह, आह, हुर्रे, हाउ, वाट, गुड ग्रेसियस, गुड हेवन, ब्रेवो आदि शब्द आए तो हम वो क्या होता है, हमारा वो एक्सक्लेमेटरी होता है। तो ये शब्द आपके RS के शुरू में दिए होंगे, तथा सबसे इसकी मुख्य पहचान जो होती है वो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर आपका सेंटेंस में आपका ये मार्क दिया है तो हम पहचान लेंगे कि वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। उसके बाद पहचानने के बाद हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने से पहले इसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल फर्स्ट होता है इसका, इसमें कॉमा दिया होता है, तो कॉमा हटाकर दैट लगाते हैं। क्या करते हैं, कॉमा दिया होता है उसमें तो उसको उठा के लगाते हैं, इन्वर्ट कॉमा जो होता है उसको उठा के हम दैट लगाते हैं। रूल सेकंड है इसका, सैड के स्थान पर देखो इसमें तीन चीज़ होती हैं, आपका दुख, सुख, आश्चर्य। क्या होता है इसमें, ये तीन वर्ड हमारे किसको दिखाते हैं, आपके दुख को दिखाते हैं, ये आपका सुख को दिखाएगा, और हाउ, वाट और जो गुड ग्रेसियस ये आपके आश्चर्य को दिखाएंगे। तो इसमें मुख्य रूप से तीन बातें होती हैं आपकी, दुख, सुख, आश्चर्य। तो हम वही करते हैं, सैड के स्थान पर क्या करते हैं कि सैड के स्थान पर यदि वाक्य में दुख है, क्या है, यदि वाक्य में आपका दुख है, दुख किससे आपको दिखेगा, एलास, ओह, आ, यदि ये शब्द आते तो आपको आज दुख है। तो सैड के स्थान पर, सैड या सैड टू एक ही बात है, स्थान पर यदि वाक्य में दुख है तो क्या लगाते हैं हम, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। क्या लगाते हैं, एक्सक्लेम विद सॉरो। ये किसके लिए, दुख के लिए। यदि वाक्य में क्या है, सुख है आपका, तो क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। दुख है तो एक्सक्लेम विद सॉरो, और सुख है तो क्या लगाते हैं इसमें, एक्सक्लेम विद जॉय। और तीसरा पॉइंट होता है आपका आश्चर्य। यदि वाक्य में आपको आश्चर्य प्रतीत होता है तो क्या लगाते हैं इसमें, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो आप इन सैड के स्थान पर हम तीन वर्डों का प्रयोग करते हैं, वो कौन कौन से हैं, दुख हो तो क्या लगाते हैं, एक्सक्लेम विद सॉरो, सुख हो तो एक्सक्लेम विद जॉय, और आश्चर्य है तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज। अगला पॉइंट होता है इसका रूल नंबर थर्ड, आरवी के टू को हटा देते हैं। आरवी में एक टू दिया होता है, हम उस टू को
हटा देते हैं। रूल नेक्स्ट होता है इसका फोर्थ रूल। इसमें क्या होता है कि यदि वाक्य में आपके एलास, ओ, आ, हुर्रे अगर ये शब्द आते हैं तो हम जब इंडायरेक्ट करते हैं तो इन शब्दों को हटा देते हैं। तो कह सकते हैं एलास, ओह, आह, हुर्रे, हाउ, वाट, गुड ग्रेसियस, गुड हेवन, ब्रेवो आदि शब्दों को हटा देते हैं। जब हम इंडायरेक्ट करते हैं तो इन शब्दों को हम हटा देते हैं। तो रूल फर्स्ट क्या था आपका, कॉमा हटा क्या लगाते हैं हम, डेट लगाते हैं। सैड के स्थान पर क्या है, एक्सक्लेम विद सॉरो। अगर सुख है तो एक्सक्लेम विद जॉय और आश्चर्य है तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज। अब हम कैसे पहचानेंगे, यदि ये 3 वर्ड आते हैं तो आपका क्या होगा, दुख होगा। हुर्रे आता है तो सुख होगा। हाउ, वाट, गुड ग्रेसियस, गुड हेवन आए तो हमारा क्या होता है, आश्चर्य होता है। ब्रेवो के लिए अलग से एक रूल होता है, उसको हम बाद में लिखा देंगे। तो यदि हमको ये पॉइंट हमको आसानी से याद हो जाए तो हम कोई भी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का बना सकते हैं। तो चलते हैं सेंटेंस के बनाने के लिए। राम सैड, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, एलास, रीड। आपको वाक्य दिया हुआ है, ये क्या आपका डायरेक्ट है और हम इसका क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो क्या दिया हुआ है, राम सैड, राम ने कहा, एलास बड़े दुख के, अरे, आई एम र्यूड मैं बर्बाद हो गया हूँ। तो राम ने कहा कि मैं बर्बाद हो गया हूँ। अगर हम अर्थ भी करते हैं तो भी फील हो रहा है कि इसमें दुख है, लेकिन हम एलास से क्लियर हो सकता है कि इसमें हमारा क्या है, दुख है। तो अब हमको जितने हमने रूल फॉलो किए थे अब उनको हम बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा आपका, राम सैड के हमने क्या बताया था आपको, दुख हो तो क्या लगाते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। यहाँ तक हुआ। अब हम बताया था कॉम हटा क्या लगाते हैं, हमने आपको लिखाया था कॉम हटा के हम दैट लगाते हैं, दैट। अब हमने बताया था फोर्थ रूल लिखाया था कि इन शब्दों को हम हटा देते हैं, एलास, ओ, आ, हुर्रे, हुर्रे और भी जो शब्द होते हैं उन सबको हम हटा देते हैं। तो एलास को हटा देंगे। आगे आता है आपका आई। आई हमारा एक प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन। और प्रोनाउन को हम बदल देते हैं, फर्स्ट और सेकंड भी प्रोनाउन बदलते हैं, थर्ड आपका नो चेंज रहता है। तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो किससे बदलेंगे इसको हम, आरबी के सब्जेक्ट से। और आरबी का सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम। तो राम के अनुसार आई क्या हो जाएगा आपका, ही हो जाएगा, क्योंकि राम एक पुरुष है और जब हम आई को पुरुष में ले जाएंगे तो सारणी में देखेंगे इसको तो ही होता है। इजारा में क्या कर देते हैं, वाज या वर्ब में, लेकिन यहाँ ही हमारा सिंगुलर है इसलिए हम क्या लगाएंगे, वाज, रीड। इस तरह से आपका ये फर्स्ट सेंटेंस क्लियर हुआ। नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस आता है आपका, देखिए, राहुल सेड टू मोहन। राहुल ने मोहन से कहा, क्या कहा, हुर्रे, वी हैव won the मैच। राहुल ने मोहन से कहा, हुर्रे, अरे, ये खुशी को दिखा रहा है आपका हुर्रे शब्द। हमने आपको बताया था ये शब्द खुशी के लिए आता है, तो हुर्रे से खुशी है। वी हैव won the मैच, अरे हम मैच जीत गए या जीत चुके हैं। तो बनाते हैं इसका इनडायरेक्ट, राहुल, राहुल रहेगा आपका,
सेड टू को किस में बदलेंगे, हुर्रे आने पर हमारा सुख है तो सुख में लगाते हैं हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम विद जॉय। टू को हटा देंगे, मोहन आ जाएगा आपका। आगे फिर वही आपका कॉमा आ गया, कॉमा हटा क्या लगाते हैं हमने बताया था आपको रूल्स में, कॉमा हटा के हम दैट लगाते हैं। हुर्रे, हुर्रे शब्द को हटा देंगे क्योंकि हमने आपको फोर्थ रूल में डिक्लेयर किया था कि इन शब्दों को हम हटा देते हैं। आगे आपका वी आता है और वी हमारा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन किससे बदलते हैं, आर वी के सब्जेक्ट से, और सेकंड पर्सन के आर वी के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। तो वी हमारा फर्स्ट है तो राहुल से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा इसको, ही, क्योंकि राहुल एक पुरुष का नाम है इसीलिए इसको हम वी को ही कर देंगे। हैज हैव को बताया था हमने क्या कर देते हैं, हैड। कब बदलते हैं इसे हमने आपको बताया था अगर सैड आता है उसी कंडीशन में हम इसको बदलते हैं। एक कंडीशन होती है जब नहीं बदलता है, यदि सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ है, आई मीन सार्वभौमिक सत्य होता है तो आर एस का टेंस नहीं बदलता है, अदरवाइज हर कंडीशन में बदल जाता है। तो है जब क्या हो जाएगा, हैड बॉन द मैच। इस तरह से आपका ये हमने सेकंड क्वेश्चन क्लियर, ये था आपका डायरेक्ट और ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। इस तरह से हम आपको इसमें एक और सेंटेंस बताते हैं आपका थर्ड, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। अब बात आती है कि ये कौन सा सेंटेंस है। देखो शुरू में हाउ दिया हुआ है, हाउ आपका इंट्रोगेटिव में भी होता है, बट हम इसका साइन देखेंगे, देखो एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा हुआ है। अगर हाउ के बाद एच भी आती है, अगर हाउ के बाद एच भी आए तो वो हमारा इंट्रोगेटिव हो जाता है। अगर हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है तो वो हमारा फिर एक्सक्लेमेटरी होता है। और हम इस चिन्ह को भी हम देख लेते हैं। तो क्लियर है, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हमने पहचान लिया। और शुरू में क्या दिया हुआ है, हाउ दिया हुआ है। हाउ का एक रूल होता है, हाउ या वाट का रूल क्या होता है कि जब आर एस के शुरू में हाउ या वाट दिया हो तो हाउ वाट को वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं। मतलब इस हाउ वाट को क्या करते हैं, हाउ, और दूसरा क्या होता है आपका वाट, इसको बदलते हैं हम वेरी में और इसको बदलते हैं हम ग्रेट में। हाउ वाट को किस में बदलते हैं, वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं और वाक्य को साधारण कर देते हैं। इसको हम एक रूल के तौर पे कह सकते हैं कि जब आर एस के शुरू में हाउ या वाट आए तो सेड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड लगाते हैं और हाउ या वाट को वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं और वाक्य को साधारण कर देते हैं। तो बनाते हैं ही का ही रहेगा, सेड को वैसे हम आश्चर्य मान सकते हैं इसको हम, लेकिन हम ज़्यादा न लेके हम सिर्फ इसमें एक्सक्लेम्ड का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो ई एक्स, ही एक्सक्लेम्ड, टू को हटा देंगे, मी, कॉमा हटा के दैट लगाते हैं। अब क्या आ गया आपका, हाउ आ गया। हाउ को क्या कर देते हैं, वेरी या ग्रेट में बदलते हैं, बट उससे पहले क्या करते हैं, सेंटेंस को हम असर्टिव करेंगे। तो यहाँ से आपका सेंटेंस शुरू कर देखा जाए तो, क्योंकि सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है जब असर्टिव करते हैं। तो यू आ रहा है और यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। तो क्या करेंगे, इसको हम किससे बदलेंगे, आर वी के ऑब्जेक्ट से। और ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मी। जब आपका ऑब्जेक्ट मी है तो यू के हिसाब से मी होना चाहिए, बट ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो मी का भी हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट ही लेंगे। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। और फिर आगे बढ़ेंगे, आर आ रहा है तो आर को हम क्या करते हैं, वाज या वर में, और आई के साथ क्या आता है, वाज आता है। वैसे हम कुछ टेंसों में क्या करते हैं, आई को बहुवचन मानते हैं, लेकिन पास्ट कंट्रोस में क्या होता है कि हम आई को एक वचन मानते हैं, इसलिए हम आई के साथ क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। आगे अब यहाँ तक ये फिनिश हो गया। यहाँ से फिनिश होने के बाद फिर हम ये शुरू करते हैं। क्या आ गया आपका, हाउ। हाउ को क्या कर देते हैं, वेरी में बदल देते हैं और फिर ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल आ जाएगा।
तो क्या होगा सेंटेंस आपका, ही एक्सक्लेम्ड मी डैट आई वाज वेरी ब्यूटीफुल। इस तरह से आपका सेंटेंस हुआ क्लियर। अब हमने आपको एक सेंटेंस और बताया था ब्रेवो वाला, कि जब आर एस के शुरू में ब्रेवो दिया हो तो हम उसको एक रूल के उससे फाइंड करेंगे, तब आपको हम उसको समझाएंगे। तो रूल है वो को आपका लिखते हैं उस रूल को। तो रूल है आपका कि जब आर एस कौन सा होता है, दूसरा वाला, जब आर एस के शुरू में ब्रेवो शब्द आए तो, जब आर एस के शुरू में ब्रेवो शब्द आए तो सैड के स्थान पर अपलोडेड हिम, कॉमा क्या लगाते हैं फिर, अपलोडेड हिम कॉमा सेइंग डैट का प्रयोग करते हैं, तथा कॉमा हटाकर कुछ नहीं लगाते हैं और ब्रेवो को हटा देते हैं। ये इसको बनाने का रूल है। लेकिन कभी कंडीशन क्या होता है कि जब आरबी में ऑब्जेक्ट दिया हो तो उस कंडीशन में हम हिम का प्रयोग नहीं करते हैं, हम उसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। उस चीज़ को हम आपको एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रेवो वी हैव गॉट द प्राइज। ही सेड उसने कहा, ब्रेवो बहुत अच्छे, शानदार, शाबाश, वी हैव गॉट द प्राइज हमने पुरस्कार प्राप्त कर लिया है। तो बनाते हैं, ही सेड के स्थान क्या बताया था, अपलोडेड हिम सेइंग डैट का प्रयोग करते हैं। तो ही अपलोडेड हिम कॉमा सेइंग डैट। अब आपका यहाँ तक क्लियर हो गया आगे। ये कॉमा का भी मान लीजिए इसमें डैट आ गया आपका, क्योंकि कोई चीज़ जब एक साथ याद की जाती है तो वो अच्छी तरह से याद हो जाती है। अगर हम उसको अलग अलग क्लियर करते तो काफ़ी ओट सा मालूम पड़ता, थोड़ा भद्दा लगता, इसीलिए हमने इसको एक साथ ही लिख दिया है। अब कॉमा हटा के डैट लगाई जरूरत नहीं है। आगे ब्रेवो को हटा देते, हमने आपको पहले बताया था कि इन शब्दों को हटा देते हैं। वी को हम बदलेंगे किससे, ही से, तो क्या हो जाएगा आपका ही। हैज है वो क्या कर देते हैं, आप जानते हो क्या करते हैं, हैड कर देते हैं। गॉट द प्राइज। इस तरह से आपका ये सेंटेंस हुआ क्लियर। हमने आपको बताया था कि हमने यहाँ पर हिम लगाया है। यदि इसमें अपना कोई ऑब्जेक्ट दिया हो तो फिर हम उसको उसके स्थान पर उसे ही लगाते हैं। एक सेंटेंस के माध्यम से क्लियर करते हैं इसको। देखिए, राहुल सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रेवो आई हैव रीड द बुक। बनाते हैं राहुल। अब देखो इसमें हमारा मी ऑब्जेक्ट आ चुका है, तो क्या करेंगे हम इसमें अपलोडेड का प्रयोग तो होगा ही, बट जहाँ भी हिम लगाते थे वहाँ पर अब हम क्या लगाएंगे, मी लगाएंगे। तो बनाते हैं
अपलोडेड मी। टू को हटा देते हैं, आप जानते हो, कॉमा हटा क्या लगाते हैं, डैट। बट ये सेइंग आ गया है इसमें, तो पहले हम क्या करेंगे, कॉमा के बाद सेइंग लगाएंगे, फिर दैट। ब्रेवो को हटा देंगे, आई को बदलेंगे, किससे बदलेंगे आई को, राहुल से, तो क्या हो जाएगा ही। है जो है वो क्या कर देते हैं, हैड रीड द बुक। इस तरह से ये आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुए क्लियर। इसके बाद अगला आपका आएगा ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव के बाद कुछ डायलॉग वाले आते हैं, उसके बाद कुछ और बड़े बड़े सेंटेंस आते हैं, वो हम आपको सिखाएंगे। ये पूरा होने के बाद आपके आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, फिर सेंटेंसेस, फिर सिंटैक्स, फिर ईडियम्स। जो भी कुछ इंटरमीडिएट में आता है वो आपको सब कुछ बहुत ही ईजी तरीके से समझा जाएगा। बट आप देखते रहिए।